एक समय की बात है, एक गरीब किसान का बेटा था जिसका नाम सचिन था। सचिन एक दयालु और अच्छा लड़का था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन सचिन जंगल में घूम रहा था जब उसने देखा कि एक पेड़ सूख रहा है। पेड़ ने सचिन से कहा, मुझे पानी दो, मैं मर रहा हूँ। सचिन को पेड़ पर दया आ गई। उसने अपने गले में एक कलशी बांध लिया और पेड़ को पानी देने लगा। वो कई दिनों तक पेड़ को पानी देता रहा। आखिरकार पेड़ को पानी मिल गया और वो ठीक हो गया। सचिन को पेड़ पर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अगर वो एक पेड़ को बचा सकता है तो वो कई पेड़ों को बचा सकता है। इसलिए सचिन ने जंगल में एक पेड़ लगाने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा पेड़ लगाया और उसे पानी दिया। सचिन ने हर दिन पेड़ की देखभाल की। उसने उसे पानी दिया, उसे खाद दी और उसे कीटों से बचाया। धीरे धीरे पेड़ बड़ा और मजबूत हो गया। सचिन ने एक और पेड़ लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने जंगल में कई पेड़ लगाए। सचिन के प्रयासों से जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सचिन के बारे में जल्द ही सभी को पता चल गया। लोग उसे पेड़ लगाने वाला लड़का कहने लगे। सचिन को अपने काम पर बहुत गर्व हुआ। वो जानता था कि वो दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहा है। एक दिन एक राजकुमार जंगल में घूम रहा था। उसने सचिन को पेड़ लगाते हुए देखा। राजकुमार को सचिन की मेहनत और समर्पण पर बहुत खुश हुआ। उसने सचिन को एक पुरस्कार दिया और उसे जंगल का रक्षक नियुक्त किया। सचिन ने जंगल का रक्षक बनने के बाद भी पेड़ लगाना जारी रखा। उसने जंगल में कई और पेड़ लगाए। सचिन के प्रयासों से जंगल एक सुरक्षित और स्वस्थ जगह बन गई। इस कहानी की सीख, सचिन की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। ये हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर हम सभी सचिन की तरह पेड़ लगाने का काम करें तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। नीच और ऊंच की पहचान। मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। महाराजा विक्रमादित्य प्रायः अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम न था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय, अमुक स्थान जाने का रास्ता क्या है, कृपया बताइए। हवलदार में अकड़ कर कहा, मूर्ख, तो देखता नहीं, मैं हाकिम हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है, चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो कोई हर्ज तो नहीं है? खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अंधा है, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या नायक है? नहीं, उससे भी ऊंचा। अच्छा, तो आप हवलदार हैं? हवलदार ने कहा, अब तो जान गया कि मैं कौन हूँ, पर ये तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। सिपाही की ऐंठ कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप हवलदार हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या दरोगा है? उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, तो क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। सूबेदार जी हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। उसने पूछा, तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा तो शादी पोशाक में महाराजा विक्रमादित्य सामने खड़े हैं। हवलदार के होश उड़ गए। वो गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पांव पर गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो जितने नीचे हैं वो उतने ही अकड़ते हैं। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना ही ऊंचा है वो उतना ही सहनशील एवं नम्र होता है, और जो जितना नीच एवं ओछा होता है वो उतना ही ऐठा रहता है। इसीलिए कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वहीं साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। धैर्य का फल मीठा होता है।
मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी और वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके पास कभी भी ज्यादा पैसे नहीं होते थे। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था, जब उसे एक छोटा सा बीज दिखाई दिया। उसने बीज को उठाया और उसे अपने घर ले गया। उसने बीज को एक बर्तन में पानी में डाल दिया और वो रोजाना उसे पानी देता था। कुछ दिनों के बाद बीज अंकुरित हो गया। किसान ने बीज को एक गमले में लगाया और वो रोजाना उसे पानी देता था। गमला दिन ब दिन बड़ा होता गया और उसमें एक सुंदर पौधा उगाया। पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बन गया। पेड़ पर बहुत सारे फल लगे। किसान ने फल तोड़े और उन्हें बाजार में बेच दिया। उसने फल बेचकर बहुत पैसे कमाए। किसान बहुत खुश था। उसने सोचा कि यह सब धैर्य के कारण हुआ है। उसने हमेशा धैर्य से मेहनत की और अंत में उसे सफलता मिली। इस कहानी की सीख, मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। ये कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है। अगर हम धैर्य से मेहनत करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। यहाँ कुछ बातें दी गई हैं जो हमें धैर्य के महत्व को समझने में मदद कर सकती हैं। धैर्य हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने में मदद करता है। धैर्य हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रखता है। धैर्य हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम सभी धैर्यवान बने और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। मोटिवेशनल स्टोरी क्या होती है? मोटिवेशनल स्टोरी यानी ऐसी कहानी जिसे पढ़कर हमारे अंदर जागरूकता आ जाती है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है या मुश्किलों के सामने लड़ने की ताकत आती है। हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती है, परंतु हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसी प्रकार इस ब्लॉग में हम छात्रों के लिए प्रेरक कहानी हिंदी में बताएंगे, जिसे पढ़कर आपके अंदर एक अलग प्रकार की जागरूकता आ जाएगी। नीचे दी गई ये कहानियां आपको सफल बना सकती है। 1. आखिरी प्रयास। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वो पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु ये सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वो पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे ये कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वो पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। सीख मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती।